जमशेदपुर के एग्रीको स्थित विधायक पूर्णिमा साहू के कैंप कार्यालय में आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सोमवार को विधायक पूर्णिमा साहू ने विधिवत रूप से किया। शिविर में बड़ी संख्या में लाभुकों ने हिस्सा लिया और आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवाया। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाओं का समाधान करना और मदद प्रदान करना है। लोगों को सभी तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव ने बताया कि पहले आधार कार्ड में त्रुटियों को दूर करने के लिए मानगो जाना पड़ता था, अब उनके क्षेत्र में ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा। आशा जताई कि आने वाले समय में भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार, झारखंड। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उनका यह प्रयास रहता है कि क्षेत्र की समस्या और जनता की समस्या का निष्पादन ऑन द स्पॉट क्षेत्र में हो। उसी के तहत आप देखे होंगे कि सैप नंबर का फॉर्म का भी उन्होंने वितरण बाबूडी में शुरू कराया और आधार कार्ड करेक्शन के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों से उन्होंने बात करके यहाँ आधार कार्ड करेक्शन का कैंप 1 हफ्ते का खुलाया है, जो आज देख सकते हैं कि कितने पब्लिक यहाँ आ रहे हैं जो इस आधार कार्ड का लाभ ले रहे हैं। कल तक इस आधार कार्ड करेक्शन के लिए लोगों को मानगो जाना पड़ता था आधार करेक्शन सेंटर। आज जमशेदपुर पूर्वी की जनता अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने एग्री को विधायक के कार्यालय के समक्ष आकर के अपने आधार कार्ड का करेक्शन को करवा रहे हैं। क्या लगता है पहले दिन ही लगभग सैकड़ों नहीं कई बल्कि हजारों की संख्या में लोग हैं, कितनी आधार कार्ड में त्रुटि और लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, बहुत सा चीज़ें है। 5 साल से कम बिलो वालों का बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना, उनको आधार कार्ड बनाना है। किसी को एड्रेस चेंज कराना है, किसी को सरनेम चेंज कराना है, तो उन सारे समस्याओं का निष्पादन काउंटर बाय काउंटर है। हर समस्याओं के निष्पादन के लिए अलग अलग फॉर्म है। पब्लिक अलग अलग फॉर्म भर के वहाँ अंदर जा रही है, वो करेक्शन सेंटर में उसका करेक्शन हो रहा है और अपडेट जिनको करना है उनका अपडेट हो रहा है। तो ये रेगुलर प्रोसेस है जो आज 3 तारीख से शुरू हुआ है और 1 सप्ताह तक यह प्रोसेस चलेगा। क्या आगे यह बेहतर देखते हुए क्या और भी सुविधा दी जाएगी, परमानेंट कर लेकर कुछ बात होगी? ये हम लोग प्रयासरत हैं कि कम से कम और इसको लंबा टेन्योर हम लोग टाने, ताकि जो भी पूर्वी क्षेत्र की जनता जो परेशान हो रही है आधार कार्ड को लेकर के, उनकी परेशानी को हम लोग दूर करने के लिए एक पहल के रूप में, इसको गिलहरी प्रयास के रूप में आज हम लोगों ने शुरुआत किया है और हम लोग प्रयासरत हैं कि यह हमारा शुरुआत आज हुआ है। ये एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबे अंतराल में ये चलेगा। जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो मैं चुनाव के टाइम से सुनते आ रही थी लोगों का, कि आधार के लिए उन्हें बार बार मानगो जाना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ ये था कि हमारी पूर्वी की जनता पश्चिम में मानगो में, पूर्वी पश्चिम की बात नहीं, मानगो बहुत दूर है और वहाँ गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है। फिर यहाँ से मानगो जाना, मानगो के लिए ऑटो पकड़ना, फिर वहाँ से यहाँ आना, करेक्शन करवाना, तो फिर उधर से इधर, तो बार बार ऐसा करने से उन आर्थिक रूप से तो वो ऐसे सक्षम है नहीं। तो मेरा यही था कि उन्हें परेशानी ना हो, मेरे यहाँ की पूर्वी की जनता को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने उच्च स्तर तक बात किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ पे जो है एक कैंप के माध्यम से आधार केंद्र खोल सकते हैं और ये 7 दिन का जो कैंप लगाया गया है लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों के समस्याओं को देखते हुए कि बार बार वो आने, क्योंकि ऐसी महिलाएं भी हैं ना जो कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर उतने दूर जाना, फिर वहाँ से यहाँ आना, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ 7 दिन के लिए आधार कैंप का जो है खुलवाया है, जिससे उन्हें अभी सहायता मिल रही है, वो खुश भी है। और आगे मैं चाहूँगी कि ऐसे कैंप लगते रहे, क्योंकि स्थायी रूप से अगर कैंप की बात की जाए तो ऐसा सुना है मैंने कि ज़िले में एक ही आधार सेंटर हो सकता है। तो मैंने यही अनुरोध किया है अधिकारियों से कि आप जो उच्च अधिकारियों से कि आप कम से कम हफ्ते में 7 दिन, फिर 1 महीने के बाद हफ्ते में 7 दिन, ऐसा हम यहाँ पे खुलवाते रहें। मैडम, एक सवाल है, आधार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी, किसी का जन्म प्रमाण पत्र किसी को पता है, लेकिन हमेशा यह कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं और आपने जो अच्छी पहल की है अपने पूर्वी में खासकर, तो इससे लोगों को कितनी लाभ मिलेगा? और खासकर आप देख रहे हैं पहला दिन ही लगभग हजारों लोगों की यहाँ पर है। आप खुद ही देख रहे होंगे वहाँ जाके कि कितने लोग आए हुए हैं, जो लोग हमारे हस्ताक्षर लेने के बाद फिर मानगो जाना, अगर वहाँ पे कुछ त्रुटि हो जाती है उनके फॉर्म में, फिर वहाँ से यहाँ आना और फिर हस्ताक्षर लेके नया फॉर्म भर के फिर मानगो जाना।
ये कितना उन्हें दिक्कत होता होगा ये तो वही बताएंगे जो बार बार दौड़ धूप लगा रहे लोगों का कहना था हैं। कि ठीक है, 12 घंटे लाइन में जी खड़े जी, रहते और लाइन भी कितना लंबा रहता था। अब यहाँ आने से उन्हें सहूलियत होगा और निसंदेह उनकी जो समस्या है आधार कार्ड को लेकर वो पूरा। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? कितने दिवस- ये 7 दिनों का कार्यक्रम मैंने यहाँ पे लगवाया कैंप। आगे अगर जो है स्थायी रूप से के लिए हम प्रयास करेंगे कि एक परमानेंट हमारे पूर्वी में एक स्थायी रूप से केंद्र हो जाए। पर जब तक नहीं होता है तब तक हम ऐसे लोगों को सुविधा पहुंचाते रहे। भीड़ देख के पता तो चलता है कि आधार में कितनी सारी बहुत, मुसीबतें और कई बहुत, सारी जी, परेशानियां हैं, तो इसको लेके आगे भी कुछ कैंप लगाने का तैयारी है? जी या जी कैसे करना है? जी, मैं वही बता रही हूँ कि आगे भी मैं ऐसे कैंप लगाते रहूँगी जिससे उन्हें, जैसे आपने देखा मैंने सैप का कैंप लगवाया क्योंकि सैप नंबर के लिए बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पानी कनेक्शन के लिए हमारे भैया टीम, तो उन्हें भी सहूलियत हो गया। यहाँ आधार केंद्र के ज़रिए से जो मैंने यहाँ कैंप लगाया है उन्हें सहूलियत हो गया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये सबसे बड़ी दिक्कत करने वाली चीज़ है। लोग जो है ज़्यादा परेशान इसी चीज़ों से होते हैं कि बार बार आना जाना, किसी के ड्यूटी का समय होता है, किसी को बच्चे को नहलाना है, धुलाना है, स्कूल भेजना है, लाना है, उसका समय होता है। ये सारी दिक्कतें को देखते हुए ही मैंने ये पहल की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।